नमस्कार, nishammadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम वाइट सॉस पास्ता बनाएंगे। इसमें हम बहुत ही कम मसालों का यूज़ करेंगे। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो आइए वाइट सॉस पास्ता बनाना शुरू करते हैं। पास्ता बनाने के लिए हमने ये 1 कप पास्ता ले लिया है। पास्ता किसी भी प्रकार का लिया जा सकता है। इसे उबालने के लिए हमने बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। 2.5 कप पानी लिया है। पानी में अच्छा उबाल आ रहा है, पास्ता डाल देंगे। इन्हें हम पानी में तभी डालेंगे जब पानी में अच्छी तरह उबाल आ जाए। आधा छोटी चम्मच नमक डालेंगे, 1 छोटी चम्मच तेल डालेंगे, मिक्स कर देते हैं और इन्हें हम नरम होने तक उबलने देंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमने पास्ता को 10 मिनट पकाया है और बीच बीच में हम हर एक 2-2 मिनट में इसे चलाते गए हैं। चम्मच से थोड़ा दबा कर देखें, पास्ता पूरा कट रहा है। गैस बंद कर देते हैं और इन्हें पानी में से निकाल लेंगे। अब हम इसके लिए वाइट सॉस तैयार करेंगे। पैन गरम कर लेते हैं। पैन में हम 2 टेबल स्पून बटर डालेंगे, मेल्ट होने देंगे। पास्ता को हम थोड़ा सा खोल देंगे, कहीं हमारा पास्ता भाप की वजह से ज़्यादा ना पक जाए। पास्ता को बिल्कुल ज़्यादा नहीं पकने देना है। बटर मेल्ट हो गया है। हम इसमें 1 टेबल स्पून मैदा डालेंगे और इसे लगातार चलाते हुए हल्का सा भूनेंगे। मैदा का हमें कलर चेंज बिल्कुल नहीं करना है। हम इसे 2 मिनट धीमी आंच पर इस तरीके से चलाते हुए भून लेते हैं। बहुत ही हल्का कलर चेंज होना चाहिए इसका। मैदा भून चुकी है। अब हम इसमें दूध डालेंगे। 1 कप दूध लिया है हमने और इसे लगातार चलाते जाएंगे। इसमें लम्प्स नहीं आने चाहिए। और अब हम इसे थोड़ा सा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। वाइट सॉस में उबाल आ गया है, थोड़ा सा ये थिक हो गया है और इसे बनने में 3 मिनट लगे हैं। अब हम इसमें बिल्कुल 1/4 छोटी चम्मच से भी कम नमक डालेंगे, क्योंकि नमक हमने पास्ता में डाला ही हुआ है और बटर में भी नमक होता है। और ये हमने 6-7 काली मिर्च दरदरी कूट कर ली है, ये भी डाल देंगे। अगर बच्चे नहीं पसंद करते हो आप इन्हें हटा सकते हैं, लेकिन इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम ये उबला हुआ पास्ता इसमें मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं। वाइट सॉस पास्ता रेडी है। गैस बंद कर देते हैं और इसे हम सर्व करते हैं। वाइट सॉस पास्ता बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी पास्ता बना है और बड़ी आसानी से बन गया है। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishammadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।